बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम आद तारीख़ की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आदि इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिर्द नवा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत व कुव्वत के बल पे ये लोग बहुत ही जल्दी पूरे अमन पर काबिज हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद था और दूसरे का नाम शद्दाद था, जो भाई थे और अपने ज़माने में बेशुमार ख़जाने और लश्कर जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत हो गई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मुतीउ फरमा बरदार बना लिया और इस तरह पूरा जुनूबी अरब उसके कलमुरों में शामिल हो गया। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुँचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह उसके बाज गुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उससे इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकार ने उसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत व हुकूमत सब कुछ है, अब मुझे खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं है और मैं अब किसी की भी अताअत नहीं करूँगा। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़हाक, जो ईरान का बादशाह था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवाकर भेजें और कोहे अदन के मुत्तसल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई की पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संग सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की ईंटें की दीवार चुनी गई। उन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता था उसकी चमक से दीवारों पर निगाहें ही ठहरती नहीं थी। यूँ शहर की 4 दीवारियों से बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज़ और फव्वारे बनाए गए। उन नहर की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें और शाखें सोने की और पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती और याकूत के और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उस दरख्त पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान और अंबर व गुलाब से सजाया गया। याकूत जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटें पर बनवाए गए। पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों के अंदर किसी में मीठा पानी, किसी में शहद, किसी में दूध, किसी में शराब व किसी में शरबत जारी किया गया। रिवायतों में आता है कि उस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग़-ए-रम के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ तकब्बराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उनके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर आ गए और उस पर ज़र जवाहर निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला कि मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से ही उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। लिहाजा भी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पे ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक हौलनाक चीख मारी
کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمیندوز ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔